नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। यानी जैसा कि सिलेबस में लगा हुआ है, तो आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, इसके पॉइंटों को देखेंगे और साथ में अंत में इसका जो PYQ है, MCQ है, उसको भी देखेंगे ताकि तैयारी आपका बेहतर हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल प्रयोगवाद, यानी आज हम लोग प्रयोगवाद के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे। प्रयोगवाद का हिंदी साहित्य में भी एक बहुत बड़ा महत्व है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये भी टॉपिक खास हो जाता है। तो आज हम लोग आधुनिक काल के प्रयोगवाद को देखेंगे, इसके हर एक पॉइंट को देखेंगे, साथ में जो PYQ है, MCQ है, उसको भी देखेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। साथ ही अगर आप BPSC 4.0 का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का PGT, TGT, EMRS, KVS, जेट आदि UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में एक स्थान रखता है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा कि 20 MCQ में आपका कितना सही हुआ है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF दे देंगे नोट्स का, प्रीवियस सेट का और प्रैक्टिस सेट का, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार कर देते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। BPSC 4.0 के लिए इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करके भेज दीजिए, तो आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट सेंड कर दिया जाएगा। इन सारे चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या कहीं क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। हिंदी जंक्शन जुड़ने का मतलब है पक्का सिलेक्शन, यानी हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो ये टैग लाइन पे हिंदी जंक्शन खरा उतरने का हरसक प्रयास कर रहा है और आपका सहयोग अपेक्षित है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट का, प्रीवियस सेट का, तो आप प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद आगे जो है 2024 का जो है प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और 2024 में देखेंगे कि प्रश्न का स्तर क्या था। तो कल परसों से 2024 के प्रीवियस सेट को देखेंगे, पेपर 1, पेपर 2 दोनों का। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, प्रयोगवाद को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आधुनिक काल प्रयोगवाद, तो आज हम लोग प्रयोगवाद को जानेंगे। यानी छायावाद को हम देख लिए हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और प्रगतिवाद हो चुका है। अब प्रयोगवाद होगा, इसके बाद नई कविता और उसके बाद कहानी, निबंध, उपन्यास कर देंगे। बाकी जो है कविता, कहानी को देखते चल जाएंगे। यानी एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसका समय निर्धारित नहीं होगा। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके पेपर 2 का लगभग जो है हिंदी साहित्य खत्म करेंगे। उसके बाद बीच बीच में पेपर 1 चलता रहेगा। साथ ही PYQ जो है 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, दोनों को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रयोगवाद को। प्रयोगवाद की शुरुआत सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित की गई तार सप्तक नामक पत्रिका से संपादन माना जाता है। यानी तार सप्तक का जो संपादन किए हैं अज्ञेय 1943 में, उसी से प्रयोगवाद का शुरुआत माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया, जो व्यंग स्वरूप दिया गया नाम था। यानी ये जो प्रयोगवादी रचनाएं लिखे हैं निबंध, व्यंग स्वरूप दिया गया नाम था, जिसका नंद दुलारे वाजपेयी जो है प्रथम बार प्रयोग करते हैं। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाड़े का धंधा कहा है। प्रयोगवाद पर कुछ मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखता है।
अब देखिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि प्रयोगवाद का सर्वप्रथम किसने किया प्रयोग, तो नंदुलाल वाजपेयी ने। किस निबंध में किया, तो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में किया। ये कैसा निबंध था, तो व्यंग निबंध था। इसका शुरुआत कब से माना जाता है, तो 1943 में माना जाता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो अज्ञेय किया। कब किया, 1943 में किया। बैठे ठारे का धंधा किसको कहा जाता है, तो प्रयोगवाद को कहा जाता है। प्रयोगवाद पर किसका प्रभाव है, कुछ कुछ, तो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो हम एग्जाम के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हैं उसको समाहित करने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी कहीं भूलवश चूक व छूट गया है तो उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रयोगवाद का परिवर्तन का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। प्रयोगवाद छायावाद और प्रगतिवाद के विरोध में आया। प्रयोगवादी कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है। यह जिए एवं भोगे व जाने गए सत्यों को उद्घाटित करती है, यानी जो जिया गया है भोगा गया है उसी सत्य को दिखाता है। ये बदले परिवेश का चित्रण बदली हुई भाषा और नए रूप में करती है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का घोतक है। ये देखिए प्रयोगवाद के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको यहाँ समाहित किए हैं। तो आप कोई भी पुस्तक में देखिएगा तो इस प्रकार से समाहित नहीं मिलेगा। हमने एक एक पॉइंट को समाहित करके टॉपिक वाइज जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयार किया है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए प्रयोगवाद के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं उसको देखते हैं। तो रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। अब देखिए हूबहू ये पंक्ति एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ए स्टेट में नहीं पूछे तो हो सकता है बीपीएससी में देखने को मिले। तो हम जितने भी यहाँ तैयार किए हैं कंटेंट तो बेसिक लेवल से यूजीसी नेट लेवल पे तैयार की गई है ताकि इससे प्रश्न कहीं भी छूटे नहीं। यही खासियत है, आपके स्तर को ध्यान में रखा गया है ताकि आप ए स्टेट पेपर 2 के साथ बीपीएससी 4.0 की भी तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर पाएँ। आगे देखते हैं कि प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। डॉक्टर नगेंद्र देखते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। विद्रोह का जहाँ भी नाम आएगा ये डॉक्टर नगेंद्र का ही है। जैसे वो देखते हैं छायावाद को सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उसके बाद प्रयोगवाद जो है शैलीगत विद्रोह है। तो इनका इसी प्रकार से जो है दिया गया नाम होता है, कथन होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। अब देखिए प्रयोग होनी चाहिए, प्रयोगवाद अच्छी एक प्रयोग था क्योंकि कवि को नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि साहित्य उसका अनुसरण कर सके। केसरी कुमार लिखते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यानी प्रयोगवाद जो है दृष्टिकोण का अनुसंधान है या नए दृष्टिकोण का अनुसंधान है। आगे देखिए मुक्तिबोध का है तो उनका भी कथन को हम लोग देख लेते हैं। मुक्तिबोध देखते हैं किसी ज़माने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। ये मुक्तिबोध का कथन है। तो मुक्तिबोध भी आप देखिएगा कि उनकी जो भी आलोचनात्मक जो कथन है वो भी हिंदी साहित्य में अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। तो आप लोग को एक एक कथन को अच्छे से देखना होगा क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो था प्रयोगवाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों का कथन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तार सप्तक आता है। तो तार सप्तक को देखते हैं। तो अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक पत्रिका का संपादन हुआ। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को स्थान दिया गया। 4 तार सप्तक यानी 4 तार नहीं 4 सप्तक जो है निकला और प्रत्येक के संपादक अज्ञेय थे। इसे हम आरेख से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया, अज्ञेय ने।
कितने जो है इसके भाग निकले हैं, तो 4 भाग निकले हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और सभी का संपादन किया है अज्ञे ने। अब देखिए तार सप्तक को हम डायग्राम से यहाँ समझ सकते हैं। तार सप्तक है, तार सप्तक जो है उसे 1943 में आता है, जिसे प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। दूसरा सप्तक आता है 1951 में, तीसरा सप्तक आता है 1959 में, और चौथा सप्तक आता है 1979 में। अब देखिए यहाँ से 5-7 प्रश्न आपको बन जाते हैं। यह पूछा जा सकता है कि दूसरा सप्तक का संपादन किसने किया, तीसरा का किसने किया, चौथा का किसने किया, या फिर पूछ सकता है तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। 1943 में तार सप्तक आता है, जिसे प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। दूसरा आता है 1951 में, तीसरा 59 में, चौथा 79 में। इसको विभिन्न तरीक़ा से प्रश्नों में आप देख सकते हैं। अब है तार सप्तक यानी प्रथम सप्तक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखते हैं। तो प्रथम सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। इसकी भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। इसका प्रकाशन 1943 में हुआ। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो प्रथम सप्तक यानी तार सप्तक में कहा है। और राहों का अन्वेषी किसने कहा है, अज्ञे ने कहा है। किसे कहा है, तो प्रयोगवादी कवियों को कहा है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब है तार सप्तक के जो 7 कवि हैं वो जन्म के अनुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहले अज्ञे आएंगे, उसके बाद रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे है, नेमीचंद्र जैन है, गिरिजा कुमार माथुर है, भारत भूषण अग्रवाल है। तो ये जो है जन्म के अनुसार है। अब यहाँ देखिए बीपीएससी में एक नया प्रचलन आ गया है कि कर्मवाई सजाने के लिए पूछ देता है, या यूजीसी नेट के प्रश्नों में देखिएगा तो कर्मवाई जो है सजाने के लिए पूछ देता है। तो जन्म तिथि के अनुसार कर्मवाई यहाँ हम लिखे हैं, ताकि आप 2-4 बार पढ़िएगा तो ध्यान में रहेगा, तो कर्मवाई सजाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये था तार सप्तक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो दूसरा सप्तक है। अब देखिए दूसरा सप्तक के बारे में जानते हैं। इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी को हुआ। इसके भूमिका में अज्ञे लिखते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध है। ठीक इसी तरह कविता के भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। देखिए होता क्या है कि जब तार सप्तक आती है तो उसके जो अब विभिन्न विद्वान होते हैं आलोचना करते हैं, तो उसी आलोचना को जो है सफाई देने के लिए दूसरे सप्तक की भूमिका में ये जो कथन है आगे लिखते हैं। यानी उनका कहना है कि हम प्रयोगवादी नहीं हैं, हमें अगर प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अगर कोई कविता लिखता है तो उसे कवितावादी कहा जा सकता है, तो हमें प्रयोगवादी कहा जा सकता है। तो ये जो देते हैं, कटाक्ष करते हैं अपने ऊपर जो दिया गया है विभिन्न विद्वानों को, तो उसको इस तरीक़ा से भूमिका में चित्रित करते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किसकी भूमिका में है। तो दूसरा सप्तक की भूमिका में है, किसने लिखा है, तो अज्ञे ने लिखा है। अब देखिए दूसरा सप्तक के जो 7 कवि है जन्म काल के अनुसार इस प्रकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र है, शकुंतला माथुर है, हरिनारायण व्यास है, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती है, रघुवीर सहाय है। तो ये जो है 7 कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो तीसरा सप्तक है। तीसरा सप्तक के हैं जिसका प्रकाशन 1959 में होता है। इसके जो 7 कवि हैं जन्म के अनुसार प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, मदन वात्स्यायन है, विजय देव नारायण शाही हैं, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह और कृति चौधरी है। तो देखिए ज़्यादातर प्रश्न आपको तार सप्तक से या दूसरा सप्तक से आता है। तीसरा और चौथा से बहुत कम प्रश्न आते हैं, कभी कभी आपको यूजीसी नेट में या हाई लेवल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए चौथा सप्तक है जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। चौथा सप्तक के जो 7 कवि हैं वो जन्म के अनुसार इस प्रकार हैं। पहले आते हैं अवधेश कुमार, बाद में आते हैं राजकुमार कुम्भन, स्वदेश भारती आते हैं, नंद किशोर आचार्य आते हैं, सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा है, राजेंद्र किशोर हैं। तो ये चौथा जो है सप्तक है जिसके 7 कवि हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्रयोगवाद की जो प्रवृत्तियां हैं उसको देख लेते हैं।
तो प्रयोगवाद में देखिए वैयक्तिकता है, क्षण की महत्ता है, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध है, शहरी प्रेम दृष्टि है। ये कि देखिए नया आया है, शहरी प्रेम दृष्टि यानी शहर का चित्रण किया गया है। गांधीवाद प्रतीकवाद का प्रभाव है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव है, मध्यवर्गीय समाज का चित्रण है। द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है 1945 में, उसका भी प्रभाव आप देखने को मिलेगा प्रयोगवादी कविताओं में। तो ये जो था प्रयोगवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ थी वहाँ यहाँ हम नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पंक्तियाँ बहुत कम पूछा जाता है और जो 2-4 पंक्ति पूछा जाता है उसको हम MCQ में समाहित किए हैं। तो जो ऊपर आपको नहीं मिलेगा पॉइंट में, उसको हम MCQ में शामिल करने का प्रयास किए हैं, ताकि आपका जो है ये नहीं लगे कि जो ऊपर में पढ़ाया गया है वही MCQ है। तो कुछ नए रहेंगे, कुछ उसी से रहेंगे, ताकि आप देख सके कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो कितना बना सकते हैं। अगर नए प्रश्न वहाँ रहेंगे तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब MCQ को देखते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब तक आप इसको अच्छे से नहीं देख लेते हैं, यानी टॉपिक को देखने के बाद जब MCQ को अच्छे से नहीं बना लेते हैं, तब तक कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो 20 MCQ को हम देखेंगे, अंत में आप बताइएगा 20 MCQ में आपका कितना सही है। अब देखिए दिख रहा है, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किनका कथन है? तो ये कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन कथन वाले प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं ए स्टेट में। लेकिन आपको तैयारी बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि हो सकता है कि कठिन प्रश्न पूछते, लेकिन उम्मीद है कि कठिन बहुत वो नहीं पूछेगा, जनरल में रहेगा, यानी सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जो बिहार बोर्ड है वो कभी आप देखिएगा, आप क्वेश्चन उलट करके 2023 का 24 का क्वेश्चन से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन का स्तर नहीं है। तो इस बार भी ज़्यादा नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम सारा चीज़ आपको जो है उपलब्ध करवाएंगे और संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। अब है साहब, तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। यह किस कवि की पंक्ति है? यानी ये जो कवि पंक्ति यहाँ दी गई है वो किस कवि की पंक्ति है आपको बतानी है। ये जो है अज्ञेय की पंक्ति है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी असंगत का चयन करना है। तो देखिए भारत भूषण अग्रवाल जो है तार सप्तक के हैं, बिल्कुल सही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरा सप्तक के नहीं हैं, तीसरा सप्तक के हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। विजयदेव नारायण शाही तीसरा सप्तक के हैं, तो ये तो सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख होगा, दूसरा नहीं तीसरा का ये होंगे। तो विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि असंगत पूछा है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो आपको बताना है प्रयोगवादी कवि कौन है। तो देखिए प्रयोगवादी कवि में जयशंकर प्रसाद नहीं, महादेव वर्मा नहीं, अज्ञेय का नाम सबसे पहले आएगा। इन्होंने प्रयोगवाद की शुरुआत की है तार सप्तक से, तो विकल्प क सही हो जाएगा। ये प्रश्न BPSC में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भंगना में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यानी ये जो कथन यहाँ दी गई है वो किसका है आपको बताना है। तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाड़े का धंधा कहा है? तो बैठे ठाड़े का धंधा कहने वाले में नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, ये इस बार प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह विचार किस विद्वान का है? तो ये जो विचार है ये केसरी कुमार जी का है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो दूसरा सप्तक के जो कवि हैं उसमें आपको जो है पूछा गया है। तो देखिए नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, तीनों जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं। तो तार सप्तक का जो संपादन किया है वो अज्ञेय जी ने किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। BPSC में ये प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द को प्रथम प्रयोग
किसने अपने निबंध में किया है। प्रयोगवाद जो शब्द है उसका जो प्रथम प्रयोग है वो किसने अपने निबंध में किया है। तो इसका जो प्रथम प्रयोग है नंद दुलारे वाजपेयी अपने निबंध में करता है प्रयोगवादी रचनाएं। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। किस सप्तक की भूमिका में अगेन ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। देखिए ऊपर में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ देखिए आ गया है। तो ये जो कहने वाले हैं ये तार सप्तक की भूमिका में कहने वाले हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो अज्ञेय को माना जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। तो ये अज्ञेय जी की रचना है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 गीत वर्ष किस कवि की रचना है। 7 गीत वर्ष किस कवि की रचना है। तो ये जो है धनवीर भारती जी की रचना है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पागलों कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियाँ, खुटियों पर टंगे लोग, ये तीनों रचनाएं इन्हीं का है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ है 1943 ईस्वी में हुआ है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और देखिए 51 में दूसरा है, 59 में तीसरा है और 79 में चौथा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश जो रचना है वो किसकी रचना है आपको बतानी है। तो देखिए गीत फरोश जो रचना है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे कह रहा है इनमें से कौन तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं, यानी तीसरे सप्तक के कौन कवि नहीं हैं आपको बताना है। तो देखिए कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सभी को अगर आप देख रहे हैं तो दोनों हैं, लेकिन धनवीर भारती नहीं है, ये दूसरे के हैं। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। विजय देव नारायण भाई हैं तीसरे के, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि है। तो देखिए तार सप्तक का जो कवि है वो अज्ञेय जी हैं, तार सप्तक के कवि। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो चांद का मुँह टेढ़ा जो रचनाकार हैं इसके वो मुक्तिबोध जी हैं, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको प्रयोगवाद को बताया है आधुनिक काल में। इसके बाद नई कविता आएगी और नई कविता के बाद जो है उपन्यास, निबंध, कहानी ये सब शुरू होगा। तो उपन्यास, निबंध, कहानी ये सब जो आलोचना जो 4 टॉपिक है वो हो जाएगा। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, तो हम एक दिन में 2-2, 3-3 को भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका लगभग 15 से 20 दिन में क्लास ख़त्म हो जाए। और साथ में जो है प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे। तो ये अच्छी पहल रहेगी, जिससे आपका समय पे तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 12 अक्टूबर से हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके पहले आपका तैयारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ के पे जो है प्रयोगवाद को बताया है। तो ये 20 MCQ में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, व्याकरण का भेज दिया जाएगा। साथ ही अगर आप स्टेट किसी भी पेपर का चाहिए तो इस पर 199 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए। तो इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट करवाया जाएगा, जिससे आपका तैयारी लगभग 100% हो जाएगा और रिजल्ट लगभग 100% संभावना है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग हिंदी सेक्शन चैनल पर तैयारी करते रहिए। और नवरात्र चल रहा है तो माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो शुभकामना है, लक्ष्य है, वो प्राप्त हो सके। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।